कहानी शुरू होते ही हम मिलोनी नाम की लड़की को देखते हैं। वो एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से है और सपनों के शहर मुंबई में रहती है। मिलोनी सीए इंटर्न कर रही है। वो बड़ी ही शांत स्वभाव और शर्मीली लड़की है। वो बाहरी दुनिया से परे अपने ही दुनिया में खोई रहती है। जैसे परिवार वाले बोलते हैं वो वैसे ही करती है। हम महसूस करते हैं कि वो दिल से खुश नहीं होती। एक दिन मिलोनी अपनी माँ और बहन के साथ कपड़े खरीदने मार्केट गई होती है। वो लोग वापस आते वक्त हम देखते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया पे एक स्ट्रीट फोटोग्राफर मिलोनी को फोटो खिंचवाने के लिए पीछे पड़ता है। तब मिलोनी उससे फोटो खिंचवा लेती है। वो फोटो के प्रिंट निकलवा रहा होता है कि मिलोनी की माँ उसे आवाज देती है और मिलोनी बिना पैसे दिए एक फोटो लेकर वहां से निकल जाती है। वो फोटोग्राफर उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर मिलोनी जा चुकी होती है। उस फोटोग्राफर का नाम रफीक होता है। वो बहुत सालों से मुंबई में स्ट्रीट फोटोग्राफर का काम कर रहा है। वो अपना पुश्तैनी कर्ज चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। तभी उसका दोस्त बाकी उसके पास आता है, पूछता है कि रफीक भाई क्या हो गया। तब रफीक बताता है कि एक लड़की ने फोटो खिंचवाई और बिना पैसे दिए यहाँ से चली गई। फिर वो दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं। बाके बोलता है कि रफीक भाई मैंने आपके गांव फोन किया, तब पता चला कि तुम्हारी दादी तुम्हारी शादी के लिए लड़की तलाश कर रही है। वो इतना परेशान है कि दहेज देकर भी आपकी शादी करने पे तुली हुई है। फिर हम देखते हैं कि रफीक अपने जो कमाए हुए पैसे है वह दादी को मनी ट्रांसफर करके भेज देता है। रफीक बाके को आइसक्रीम खाने के लिए लाता है। कहता है कि मैं सिर्फ महीने के आखिर में आइसक्रीम खाता हूँ क्योंकि मेरे पापा भी यही करते थे। हम लोगों को महीने के आखिर में आइसक्रीम खिलाते थे। फिर वो लोग घर की तरफ निकलते हैं। तभी एक दुकानदार चाचा रफीक को बोलते हैं कि तुम्हारी दादी ने तुम्हारी शादी के चक्कर में दवाई खाना बंद कर दी है। वो लड़की ढूंढ रही है। बाकी पूछता है कि आपको कैसे पता चाचा। वो बताता है कि रफीक की दादी लड़की ढूंढते हुए मेरे ससुराल तक पहुंच गई थी। फिर हम देखते हैं कि मोहल्ले के सारे लोगों को रफीक की शादी के बारे में पता चलता है। सब लोग उसके बारे में पूछने लगते हैं। अब घर में रफीक और बाकी दोस्त शराब पीते बैठते हैं। बाकी दादी वाला किस्सा सबको सुनाता है और सब लोग ठाके लेकर मजे से हंसने लगते हैं। अब सारे दोस्त भी रफीक को शादी करने को बोलते हैं। एक दोस्त जाकिर तिवारी नाम के आदमी का किस्सा सबको सुनाता है कि तिवारी पहले इसी कमरे में रहता था पर एक दिन उसने पंखे से लटक के आत्महत्या की। तब से उसकी आत्मा इसी कमरे में घूमते है। वो तो मरा पर उसने एक चिट्ठी तक नहीं छोड़ी। छोड़ता भी तो किसको, किसी को बिना बताए दुनिया छोड़ के चला गया। फिर सब लोग सो जाते हैं पर रफीक को नींद नहीं आती। तब वो दादी के लिए खत लिखता है। कहता है सारे मोहल्ले से पता चला कि आपने दवाई बंद करी है और हमारे लिए लड़की ढूंढ रही हो। रफीक थोड़ा मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाने वाली लड़की के बारे में सोचने लगता है। वो मिलोनी को याद करके दादी को झूठ लिखता है कि उसने एक लड़की ढूंढ ली है और उसका नाम नूरी है और मिलोनी की तस्वीर खत के साथ दादी को भेज देता है। दूसरी तरफ हम मिलोनी के पूरे परिवार को देखते हैं। वो एक वेल एजुकेटेड फैमिली होती है और यहाँ रफीक अपने एक छोटे से कमरे में अपने कुछ दोस्तों के साथ रहता है। वो दिन भर काम करते हैं और रात को शराब पीते गप्पे लड़ाते हैं। इस तरह से रफीक और मिलोनी की अलग अलग जिंदगी बीत रही है। अगले सीन में हम रफीक को मायूस होकर बाकी को बताते हुए देखते हैं कि दादी गांव से यहाँ पर आ रही है क्योंकि उसने झूठ बोलकर खत लिखा था कि उसने एक लड़की को देखा है और उसकी तस्वीर भी भेजी है। अब दादी उस तस्वीर को देखकर यहाँ पर आ रही है। तब बाकी मिलोनी की तस्वीर देखता है। परेशानी से पूछता है कि रफीक भाई आपने ये पागलपंती क्यों की, दादी से झूठ क्यों बोला। अब दादी नूरी को देखने आ रही है। तब क्या जवाब दोगे आप? दादी को जो सच है वही बता दीजिए। वो कहता है कि दादी मुझे कच्चा चबा जाएगी। बाकी कहता है कि दादी को कह दीजिए कि नूरी किसी काम के वजह से शहर से बाहर गई है, अगली बार मिल लेना। दोनों वहीं पर सोचते बैठते हैं। दूसरी तरफ हम मिलोनी को देखते हैं। वो अपनी क्लास में दोस्तों को अपनी तस्वीर दिखाती है। सब लोग एक एक करके वो तस्वीर देखते हैं। तभी उसके टीचर तस्वीर लेके अपने पास रखते हैं। क्लास खत्म होने पर मिलोनी टीचर से फोटो वापस मांगती है पर वो नाराज होकर कहते हैं कि तुम क्लास की टॉपर हो और इस तरह से बिहेवियर मत करो और वो तस्वीर वापस नहीं देते। अब एक दिन रफीक मिलोनी की फोटो उसके क्लास के होल्डिंग पे देखता है। तब वो मिलोनी के क्लास के सामने रुक के उसे देखता है और उसे बात नहीं कर पाता और घर चला जाता है।
यहाँ मिलोनी वापस इंडिया गेट पे रफीक को ढूंढने की कोशिश करती है। फिर अगले दिन रफीक बस में मिलोनी को देखता है, पर वो उससे बात नहीं करता क्योंकि अभी भी उसकी हिम्मत नहीं होती। वो रात को बहुत सोचता है और दूसरे दिन वापस बस में वो मिलोनी से मिलता है, पर इस बार मिलोनी खुद उससे देख लेती है। तब वो दोनों गार्डन में मिलते हैं। रफीक उसे उसकी तस्वीर देता है और सारी सच्चाई बताता है और एक बार दादी से मिलने की रिक्वेस्ट करता है और दादी को लेने वापस स्टेशन के लिए निकल जाता है। मिलोनी वहीं पर सोचते खड़े रहती है। स्टेशन पर दादी उसका इंतजार करते बैठती है। दादी उसे ट्रेन में हुए किस्से सुनाने लगती है। हम देखते हैं कि दादी का स्वभाव एकदम बड़बोला होता है। वह बहुत मजाकिया अंदाज में बातें करती है। तभी मिलोनी रफीक को कॉल करके बताती है कि वो दादी से मिलने के लिए तैयार है। रफीक बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन रफीक मिलोनी को लेने आता है। वो दोनों टैक्सी से जा रहे होते हैं। रफीक कहता है कि मैंने दादी को तुम्हारा नाम नूरी बताया है। फिर वो दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर दादी कुछ सवाल पूछेगी तो एक दूसरे को मालूम होना चाहिए। अब टैक्सी से उतरते वक्त ड्राइवर रफीक को पूछता है कि आप लोग एक्टर हो क्या? रफीक कहता है कि हाँ, हम लोग एक्टर है। ड्राइवर कहता है तभी मैं सोच रहा था कि आपकी शक्ल ऐसी और मैडम इतनी खूबसूरत, ये कैसे हो सकता है? रफीक उसे डांटते हुए जाने को कहता है। फिर वो लोग होटल में दादी को मिलते हैं। दादी अपने ही अंदाज में रफीक के दादा और परिवार की बातें सुनाने लगती है और पूछती है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू कैसे है। तब मिलोनी झूठ बताती है कि अम्मी अब्बू और बड़ी बहन मस्जिद की दीवार गिरने से मर गए और वो एक हॉस्टल में रहते हैं। तभी दादी अपने पास रखी एक पायल निकालकर मिलोनी को देती है। कहती है कि ये बहुत पुरानी है, सोचा था तुम्हें बाद में दे दूंगी, पर जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए अभी दे रही हो। पर मिलोनी पायल लेने से मना करती है, पर दादी जबरदस्ती से उसे दे देती है। फिर रफीक मिलोनी को टैक्सी तक छोड़ने जाता है। वो कहती है कि दादी को सलवार खरीदने बाजार जाना है। तब रफीक उसे दादी से मिलने के लिए थैंक यू कहता है। मिलोनी कहती है तुम मेरी और फोटोज निकालोगे क्या? तब वो हाँ कर देता है और कल मिलेंगे कहकर वो चली जाती है। अब रात को दादी रफीक के दोस्तों को मिलोनी के बारे में बताती है कि पहले मुझे नूरी अच्छी नहीं लगी, वो बहुत नखरे कर रही थी, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, बड़ी आई हूर परी। पर मैंने सोचा कि खुदा अगर मुझे भी 2-3 गोरे गोरे पोते दिखा दे तो मेरा भी नाम होगा गांव में, और मेरा रफीक थोड़ी ही किसी से कम है। वही उसकी दादा की तिरछी मुस्कान मिली है उसे और मुस्कुराने को बोलती है। तब सारे दोस्त ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। यहाँ मिलोनी के घर में एक मेड होती है। उसने दादी की दी हुई जैसे ही पायल पहनी होती है। तब वो उससे पूछते हैं कि राम प्यारी ये पायल कहाँ से ली? वो बताती है कि मेरे गांव से, मेरी माँ ने दी थी। मिलोनी पूछती है कि आप गांव में क्या करते हो, कैसे रहते हो? वो कहती है कि गांव में तो सब खेती करते हैं, गाय भैंस चराते हैं और शाम को गांव में लाइट भी चली जाती है। वो कहती है कि मैं भी एक दिन गाँव आऊंगी। राम प्यारी हंसते हुए कहते हैं कि दीदी आप गाँव आकर क्या करेगी? वो कहती है कि ऐसे ही गाँव देखने आ जाऊंगी। फिर अगले दिन मिलोनी दादी के साथ सलवार खरीदने मार्केट जाती है। दादी बताती है कि रफीक ने अपनी दोनों बहनों की शादी का खर्चा खुद उठाया था और धूमधाम से शादी की। मुझसे कहा कि आप कोई भी फिक्र ना करें। इस बात से मिलोनी मुस्कुराती है और दादी मिलोनी को एक सलवार खरीद के देती है। फिर मिलोनी अपने घर आती है, पर हम देखते हैं कि घर पर मिलोनी के रिश्ते की बात चल रही है। ये देखकर मिलोनी एकदम हक्की बक्की रह जाती है। लड़के के पिता हसमुख भाई मिलोनी की फोटो मांगते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को दिखाना चाहते थे। तब वो रफीक ने खींची हुई तस्वीर देती है। लड़का यूएस में रहता है और शादी के बाद मिलोनी भी वही रहेगी। इस बात से सब लोग बहुत खुश होते हैं, पर मिलोनी मायूस होती है। अगले दिन फिर से मिलोनी दादी से मिलने आती है। वो पूछती है कि आपकी दादा से पहली मुलाकात कब हुई? पर दादी कहती है कि हमारी छोड़ो, वो पुरानी बातें हो गई, अब तुम बताओ कि तुम दोनों कैसे मिले। तब वो बताती है कि मैं ऐसे ही गेटवे ऑफ इंडिया पे घूमने आई थी। तब इन्होंने फोटो निकालने के लिए मुझे आवाज दी। वही उनकी तिरछी नजर थी दादा की तरह। फिर मेरी फोटो निकाली और मेरे से पैसा भी नहीं लिए। फिर जब मैंने वो फोटो देखी तब मुझे एहसास हुआ कि उस फोटो में मैं नहीं कोई और ही है, क्योंकि मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी की स्माइल थी। फिर रोज का मिलना हो गया। दादी कहती है कि हमारे जमाने में माँ बाप जहाँ चाहते थे वहाँ हमारी शादी कराते थे। रफीक मिलोनी की बातों से बहुत सोचने लगता है। अब रात को बारिश
बारिश होती है और मिलोनी को टैक्सी नहीं मिलती। तब रफीक और वो एक होटल में चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। रफीक कहता है कि आप कोला कभी नहीं खाती। वो बताती है कि बचपन में कोला पसंद था, पर मेरे दादाजी हमेशा मुझे कोला पिलाने ले जाते थे, पर जब वो दुनिया से चले गए तब कोला बनाने वाली फैक्ट्री भी बंद हो गई। रफीक बताता है कि मेरे पापा भी हर महीने के आखिरी में हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। फिर मिलोनी चाय के पैसे देने लगती है, तब वो मना करता है। वो कहते हैं कि तुम कल देना। वो कहता है कि हम कल नहीं मिल सकते क्योंकि दादी खाला के यहाँ गई है, तो हमारा मिलना नहीं हो पाएगा, लेकिन आप चाहो तो हम पिक्चर देखने जा सकते हैं। मिलोनी हाँ कर देती है और टैक्सी से घर जाने लगती है और हम देखते हैं कि वो जाते वक्त टैक्सी से रफीक को मुड़ के देखने लगती है। फिर अगले दिन रफीक उसे एक लोकल थिएटर में पिक्चर दिखाने लाता है। मिलोनी पहली बार इस जगह पे आई थी। वो पिक्चर देख रही होती है कि खुर्ची के नीचे से चूहा निकल जाता है। तब मिलोनी डर जाती है। रफीक कहता है कि डरिए मत, चूहा होगा, अक्सर यहाँ पर वो आता जाता रहता है। वो लोग पिक्चर देख लेते हैं। रात को मिलोनी रफीक की जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। हम आगे देखते हैं कि रफीक मिलोनी की बहुत सारी तस्वीरें निकालता है। वहीं पर दादी गोला खाने के लिए जिद करती है। रफीक दादी को कहता है कि दादी आप मिलोनी को जिद मत करिए गोला खाने के, क्योंकि उसकी एग्जाम आने वाली है। पर दादी जबरदस्ती से मिलोनी को गोला खाने देती है। अब रात को मिलोनी गोला खाने के वजह से बीमार पड़ती है। तब उसके पापा परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। यह दादी परेशान होती है कि आज मिलोनी उससे मिलने नहीं आई। तब रफीक बताता है कि आपने जबरदस्ती उसे गोला खिलाया और वो बीमार पड़ गई है। दादी कहती है कि एक गोला तो हमने भी खाया था, पर हम बीमार नहीं पड़े, पर वो इतने नाजुक कैसे है। अगले दिन मिलोनी दादी से मिलने आती है। टैक्सी से आते वक्त टैक्सी ड्राइवर रफीक के लुक्स को देखकर बेवजह की बातें करना शुरू करता है। रफीक उसे आगे देखकर गाड़ी चलाने को कहता है। फिर वो लोग बीच पर आते हैं। वहाँ दादी जबरदस्ती से उन दोनों की फोटो खिंचवाती है। वो दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं, पर दादी के जिद के वजह से फोटो खिंचवाते हैं। वहीं पर मिलोनी देखती है कि उसके घर में काम करने वाली मेड रामप्यारी उसे देख रही होती है, पर वो कुछ नहीं कहती और निकल जाती है। तभी मिलोनी थोड़ी सी घबरा जाती है। रात को वो रामप्यारी से कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। रामप्यारी कहती है कि दीदी आप चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा और मैं मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मिलोनी उसे थैंक यू कहती है। अगले दिन मिलोनी की माँ बताती है कि हसमुख भाई का लड़का यूएस जा रहा है, तो तुम उससे मिल लो। फिर मिलोनी उससे मिलने एक होटल में जाती है। वो दोनों बातें करते हैं। लड़का कहता है कि मुझे मुंबई बहुत पसंद है, पर मैं कहीं पर भी रह सकता हूँ, और तुम्हें कहाँ रहना अच्छा लगता है। मिलोनी कहती है कि मुझे गाँव में रहना अच्छा लगता है। वो हंसते हुए कहता है कि तुम गाँव में रहकर क्या करोगी। मिलोनी रामप्यारी ने बताई हुई बातें कहती है कि मैं खेती करूंगी और शाम को घर आ जाऊंगी, और वो क्लास जाना है कहकर रफीक से मिलने जाती है। फिर हम देखते हैं कि घर में मिलोनी की माँ उसके पापा से बात कर रही होती है और मिलोनी उसकी बातें बाहर से सुनती है। असल में मिलोनी ने उस लड़के को रिजेक्ट किया होता है, तो उसकी माँ नाराज होती है क्योंकि वो रिश्ता माँ ने ही लाया होता है। दूसरी तरफ रफीक गफूर चाचा के दुकान से कुछ सामान ले रहा होता है। तभी उसे मिलोनी ने बताई कैंपा वाली बात याद आती है, तो वो उनसे पूछता है कि कैंपा कोला कहीं मिल सकता है क्या चाचा। वो कहते हैं कि उसे बंद हुए तो सालों हुई है, अभी तो वो नहीं मिलेगा। रफीक कहता है कि कोई तो जानता होगा ना। तब वो उसे एक फैक्ट्री का पता देकर वहां जाने को कहता है। रफीक उस फैक्ट्री में जाता है, पर वहां का मालिक उसे कहता है कि सालों से कैंपा बंद हो गया है, तुम पहले हो जो कैंपा को वापस ढूंढने आए हो। पर रफीक उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो कहता है तुम्हारी तरह एक आदमी आया था कैंपा कोला ढूंढते हुए। वो एक पारसी था। उसकी बीवी को कैंपा कोला बहुत पसंद था। जब कैंपा की फैक्ट्री बंद होने लगी तब उसने किसी से कैंपा बनवाने का फॉर्मूला खरीदा था और अपने घर में फैक्ट्री डाली थी ताकि उसकी बीवी को कैंपा कोला मिलता रहे। रफीक कहता है कि तब उस आदमी का पता दीजिए। फैक्ट्री वाला बताता है कि उसका नाम मिस्टर सोडा बॉटल वाला था और वो उसका एड्रेस देता है। हम आगे देखते हैं कि मिलोनी रास्ते से जा रही होती है। तभी उसका क्लास टीचर आता है और उसे लिफ्ट देना चाहता है, पर मिलोनी उससे मना करती है। तब वो उसे कॉफी पीने चलते हैं कहकर उसका हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती करते हुए उसे धमकी देता है कि तुम्हारी वो फोटो आज भी मेरे पास है। वहीं पर रफीक आता है, पर टीचर उसे कहता है कि ये मेरी स्टूडेंट है, तुम चले जाओ। पर हम देखते हैं कि मिलोनी खुद रफीक के साथ चली जाती है। रफीक गुस्से से बैठा होता है। मिलोनी कहती है कि मैं ठीक हूँ। वह कहता है कि वो आपके टीचर है ना, किस तरह से बिहेवियर कर रहे थे आपके साथ। मेरा तो मन किया कि एक खींच के दे दूं, पर मैं कुछ
नहीं कर सका, तुम्हें पूछकर हाथ लगाना चाहिए था। तब मिलोनी पहली बार उसके हाथ पर हाथ रख कर उसका गुस्सा शांत करती है और फिर रफीक उसे अपने घर पर लाता है। फिर वो मिलोनी को घर में बिठा के पकौड़े लाने के लिए जाता है। तब मिलोनी घर में उसकी रफीक ने खींची हुई तस्वीरें मिलती है। वो तस्वीरें देखने लगती है। तभी रफीक वापस आता है। मिलोनी तस्वीरें वापस रखती है। फिर मिलोनी अपने घर चली जाती है। वही मिलोनी रफीक को याद कर रही होती है और यहाँ रफीक भी उसकी तस्वीरें देखकर उसे याद करता है। तभी तिवारी उसके सामने आता है, कहता है कि वो भी अभी तक सोई नहीं, तुम्हें याद कर रही है। असल में इस तिवारी ने खुदकुशी की थी, जो कि हमने रफीक के दोस्त जाकिर ने बताया था। फिर रफीक समझ जाता है कि वो मरा हुआ तिवारी है। तिवारी उससे बीड़ी मांगता है और वो दोनों बीड़ी पीते हैं। रफीक पूछता है कि तुमने खुदकुशी क्यों की? वो कहता है कि एक लड़की से प्यार हुआ था, ऐसे एक रात को पेशाब करने उठा और लटक गया। रफीक पूछता है कि तुम काम क्या करते थे? तिवारी कहता है कि गांव में खेती करता था और यहाँ पर जो मिले वो। रफीक बताता है कि मैं फोटोग्राफर हूँ, सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ कैंपा कोला का। तिवारी भी उसके हाँ में हाँ मिलाकर कहता है कि बिजनेस डाल दो। दूसरी तरफ मिलोनी रामपारी को देखने लगती है कि वो किस तरह से जिंदगी जीती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोचती है कि एक दिन उसे भी यह जिंदगी जीनी पड़ेगी। अगली सुबह दादी रफीक को कहती है कि वो लड़की गैर मजहब की है और उसका नाम नूरी भी नहीं है, कुछ और है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले उसका एक बड़ा सा पोस्टर देखा था। वो देखकर मैं बहुत खफा हो गई, पर जब दूसरे दिन वापस वही दिखा तो वो पोस्टर गायब हो गया था। फिर दादी कहती है कि तुम रात दिन क्यों पीस रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम अपने बाप का कर्ज चुका रहे हो। कहता है कि दादी, पापा ने जो घर गिरवी रखा था उसकी पाई चुका कर मैं घर वापस दे दूंगा। दादी कहते हैं कि उस वक्त को भूल जाओ, हमने भी बहुत बुरा वक्त देखा है, पर अब तुम ऐसे उदास मत रहो, पुरानी बातों को भूल जाओ। फिर हम देखते हैं कि रफीक सोडा बोतल वाले के घर आता है, जहां वो आज भी अपनी बीवी के लिए कैंपा कोला बनाता है। उसने अपने ही घर में फैक्ट्री डाली हुई है और वो एक कैंपा की बोतल लेके रफीक को देता है और कहता है कि ये कैंपा तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड के लिए है। रफीक कैंपा लेके बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम रफीक और मिलोनी को उसी थिएटर में फिल्म देखते हुए देखते हैं। मिलोनी का ध्यान फिल्म पर नहीं होता और वो कुर्सी के नीचे ही देखने लगती है। रफीक कहता है कि पैर ऊपर करिए, चूहा होगा, पर मिलोनी चुपचाप थिएटर से बाहर आके वही बैठ जाती है। फिर रफीक भी बाहर आता है, उसके पास बैठता है। मिलोनी कहती है कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आप फिल्म देख लीजिए, आपकी फिल्म मिस हो रही है। रफीक कहता है आगे की कहानी मुझे पता है। लड़का और लड़की के बीच प्यार हो जाता है और लड़की के माँ बाप को ऑब्जेक्शन होने लगता है, क्योंकि लड़का एक मामूली सा मोटर मैकेनिक है। स्टोरी तो सब फिल्मों की सेम ही होती है और फिर वो दोनों थिएटर से चले जाते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। फोटोग्राफ मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन लगी है। प्यार की कहानियां तो बहुत है, पर यह कहानी बताती है कि एक अमीर लड़की और गरीब लड़के के प्यार के अलावा भी कहानी हो सकती है। रफीक और मिलोनी अलग अलग जिंदगी होकर भी एक दूसरे की जिंदगी में अकेलापन भरते हैं, जो कोई और नहीं कर पाता। वो दोनों भले ही नहीं मिल पाते, पर जब तक साथ रहते हैं एक दूसरे को उम्मीद और खुशी देते हैं। आपको ये फोटोग्राफ मूवी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।